हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे द का प्रयोग। यह सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 25 और 26। इसमें हम लोग द का प्रयोग देखते हैं और अलग अलग कंडीशन में द का प्रयोग होता है और नहीं होता है। तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है। जब हम किसी पूरी जाति की बात करें, यानी सबके बारे में कुछ कह रहे हों, यानी पूरी जाति का बोध होना चाहिए। जैसे हम अगर गाय के बारे में बोलें तो दुनिया में जितना गाय है सबके बारे में अगर बोल रहे हैं तो क्या होगा, द का प्रयोग होगा। इसमें जो है द का प्रयोग होगा। और प्लूरल में क्या होगा, द का प्रयोग नहीं होगा। तो इससे हम लोग पॉइंट नंबर 1 से क्या सीखें। अगर पूरी जाति का बोध हो रहा है, दुनिया का जितना भी है सबके बारे में बोल रहे हैं। अगर गाय बोल रहे हैं तो दुनिया का पूरा गाय, अगर कुछ और बोल रहे हैं, किताब बोल रहे हैं तो दुनिया का पूरा किताब, अगर बकरी बोल रहे हैं तो दुनिया का पूरी बकरी। तो अगर पूरी जाति का हम बोध करा रहे हैं और अगर सिंगुलर है तो द का प्रयोग होगा। और जिसमें पूरी जाति का बोध हो लेकिन प्लूरल है तो उसमें द का प्रयोग नहीं होगा। तो जैसे इसमें देखते हैं, गाय दूध देती है, तो इसे तो पूरा जाति का बोध हो रहा है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो क्या होगा, द का प्रयोग होगा। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, द काऊ गिव्स मिल्क। और इसमें क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल में क्या बताएं, द का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें सिंपली लिख देंगे काऊ गिव्स मिल्क। मतलब इसमें हुआ, इसमें नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, अगर प्लूरल रहेगा तो नहीं होगा, अगर सिंगुलर रहेगा तो होगा। वैसा सेंटेंस जिसमें पूरी जाति का बोध हो, उसमें अगर सिंगुलर है, अगर एक वचन है तो द का प्रयोग होगा। अगर बहुवचन है, काउज, सॉरी यहाँ पे काउज होगा। और क्योंकि यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल होगा। तो ये हो गया, यानी काउज गिव मिल्क। तो इसमें नहीं होगा द का प्रयोग। अब देखते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, जब प्रॉपर नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो तो क्या होगा, द का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, मतलब कोई खास नाम। जैसे हम राम बोल दिए, मोहन बोल दिए, महात्मा गांधी बोल दिए, तो ये सब हो गया कोई खास नाम। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, इससे पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है। जैसे हम राम बोल रहे हैं तो राम का मतलब ये नहीं कि पूरा लड़का, सिर्फ राम नाम के लड़का को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ राम को बोल रहे हैं। और अनकाउंटेबल नाउन यानी कि जो गिना ना जा सके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सोना, सोना को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, प्रॉपर नाउन यानी कोई खास नाम रहे या अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिना ना जा सके, इन दोनों कंडीशन में द का प्रयोग नहीं होगा। द का प्रयोग क्या होगा, नहीं होगा। ओके, फिर अब एक एक एग्जांपल देखते हैं। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति या जगह का नाम, कोई व्यक्ति का नाम रहे या जगह का नाम रहे तो इसमें द का प्रयोग क्या होगा, नहीं होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन रहे तो द का प्रयोग नहीं होगा। तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो अब तो जान गए कि राम एक नाम है तो नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे राम इज अ बॉय। ओके, फिर है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में भी हम लोग जान गए कि जिसको गिन नहीं सकते हैं उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोल्ड इज येलो, गोल्ड इज येलो। तो इसमें हम लोग दो चीज़ सीखें। अगर पूरी जाति का बोध हो रहा है, अगर पूरी जाति का बोध हो रहा है तो सिंगुलर रहेगा तो द का प्रयोग होगा, प्लूरल रहेगा तो द का प्रयोग नहीं होगा। फिर अगर प्रॉपर नाउन रहेगा तो द का प्रयोग नहीं होगा, यानी कोई खास नाम रहेगा तो द का प्रयोग नहीं होगा। और
जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं तो उसमें भी द का प्रयोग नहीं होगा। मतलब ये इस जगह भी द का प्रयोग नहीं होगा, इसमें भी नहीं हुआ और इसमें प्लूरल में भी नहीं हुआ। तो सिर्फ इसमें हुआ, इसमें हुआ जब जाति का बोध हो, जब पूरी जाति का बोध हो और सिंगुलर रहे। क्या रहे? सिंगुलर रहे। और सिंगुलर है तो काउंटेबल भी होगा, काउंटेबल भी होगा। मतलब सिर्फ इसमें हम लोग द का प्रयोग किए हैं, बाकी में हम लोग नहीं किए हैं। तो हम लोग को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जाति का बोध हो और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। अब इसके आगे देखते हैं, आगे भी हम लोग द का प्रयोग ही सीखेंगे। अब ये रहा सबसे इम्पोर्टेंट नियम। सबसे इम्पोर्टेंट नियम ये है, जो हम लोग पहले पढ़ें, प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगाना है, सिंगुलर के पहले लगाना है, प्लूरल के पहले नहीं लगाना है द। तो अब यह नियम जो है सबसे ऊपर है। मतलब वो नियम फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहा हो, अगर ये कर रहा है तो इसके अनुसार हम लोग चलेंगे। तो यह क्या है? अगर आप किसी खास स्पेशल चीज़ की बात कर रहे हैं जिसे आप और सुनने वाला दोनों जानते हैं, जैसे अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो हम भी जानते हैं और सुनने वाला जिसको हम बोल रहे हैं वो भी जानता है, तो चाहे वह एक हो या अनेक, चाहे यानी कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और गिनने लायक हो या नहीं, द का जरूर प्रयोग होगा। यानी कि सिंगुलर हो या प्लूरल और काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, कुछ भी हो द का प्रयोग होगा अगर हम उसको पहले से जानते हैं तो। इसके पहले हम लोग क्या देखे थे कि सिंगुलर का होगा, प्लूरल में नहीं होगा, और जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसमें द का प्रयोग नहीं होगा, ऐसा देखे थे। लेकिन इस में है कि अगर हम उस चीज़ को पहले से अगर जानते हैं तो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे गिनने लायक हो या नहीं हो, द का प्रयोग हर जगह होगा। यानी कि सिंगुलर में भी होगा, प्लूरल में भी होगा और अनकाउंटेबल में भी होगा। इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। कब होगा? जब हम उस चीज़ के बारे में पहले से जानते हो और सुनने जिसको बोल रहे हैं वो भी जानता हो। अब इसको उदाहरण से समझते हैं, ऐसे हम लोग को क्लियर नहीं होगा, उदाहरण से हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है, बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे नटखट होते हैं, तो ये जो है सामान्य बात है। ये इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि दुनिया का पूरा बच्चा के बारे में बोल रहे हैं। जैसे कि होते हैं लगा हुआ है, होते हैं यानी कि दुनिया का सारा बच्चा नटखट होता है। ठीक है, तो जब पूरा जाति का बोध हो तो हमने क्या बताया था कि पहले जाति देखेंगे, ठीक, जाति का बोध हो रहा है कि नहीं, उसके बाद सिंगुलर, अगर सिंगुलर है और काउंटेबल है तो हम लोग उसमें द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पूरी जाति का बोध हो रहा है, ठीक है, पूरी जाति का बोध हुआ। उसके बाद सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर नहीं है तो द का प्रयोग नहीं होगा। इसी तरह हम लोग बनाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है चिल्ड्रेन आर नॉटी, ये हाँ दुनिया के सभी बच्चों की बात हो रही है, ये तो हमने बताया। फिर है दूसरा, बच्चे नटखट हैं, कोई खास बच्चे। अब हम किसी को बोल रहे हैं, मैं किसी को बोला कि यार जो बच्चे हैं नटखट हैं, यानी कि जो बच्चा को हम जानते हैं पहले से और सुनने वाला को भी वो भी जान रहा है कि ये किस बच्चा का बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो आपके सामने है या जिन्हें आप जानते हैं। मैं उन बच्चों को जानता हूँ, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि ये खास बच्चे हो गए, ये खास बच्चे हो गए। ये दुनिया के सारा बच्चा की बात यहाँ पे नहीं हो रहा है, ये कुछ खास बच्चा है। मेरे पास कुछ बच्चा है, मतलब ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, बहुवचन में है, जो कि हम उसको पहले से जानते हैं और उसके बारे में बोल रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन आर नॉटी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बच्चा खास हो गया। फिर हम लोग इसमें देखते हैं कुर्सी टूटी है, कुर्सी टूटी है। अब अगर हम बोल रहे हैं कुर्सी टूटी है तो इसका मतलब ये नहीं हो कि दुनिया का सारा कुर्सी टूटा हुआ है,
ठीक है। लेकिन मेरे बोलने से ये ज़रूर लग रहा है कि हम उस कुर्सी को जानते हैं, हम जो कुर्सी टूटा हुआ है हम सिर्फ उसके बारे में बोल रहे हैं। जैसे मेरे घर में एक कुर्सी है और टूटा हुआ है, और हम किसी को बोलें, भाई बहन को बोलें कि कुर्सी टूटी है, इसका मतलब वो भी जान रहा है या सामने में कुर्सी होगा, पड़ा होगा, या उसको पता होगा कि कौन सी कुर्सी की बात कर रहा है। इसलिए इसमें कुर्सी टूटी है ये पहले से नोन है दोनों को, सुनने वाला भी और बोलने वाला भी। तो अगर पहले से नोन है, कोई खास कुर्सी है, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो इसमें इसलिए हो जाएगा द चेयर इज ब्रोकन। इसमें वही लिखा हुआ है, आप किसी कुर्सी या किसी भी कुर्सी की नहीं बल्कि उस खास कुर्सी की बात कर रहे हैं जो वहाँ पे रखी हुई है। यानी कि दुनिया का सारा कुर्सी के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, जो वहाँ पे रखा हुआ है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे द लगेगा। तो इसका समरी देखते हैं जो भी हम अभी तक पढ़े। तो इससे यह पता चला कि अगर पूरी जाति का बोध हो रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो द कब लगाना है? सिंगुलर में। द कब लगाना है? सिंगुलर में। अगर पूरी जाति का बोध हो रहा है तो प्लूरल में द नहीं लगाना है। फिर नाम है या कोई ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो उसके पहले द नहीं लगाना है। द क्या करना है? नहीं लगाना है। फिर किसी खास चीज़ की ओर इशारा हो तो हमेशा द लगेगा। अब इसमें हम लोग इसका उदाहरण तो नहीं देखें, जैसे इसमें देख लिए कि प्लूरल है, जैसे बच्चे प्लूरल था, लेकिन खास बच्चा का बात हो गया तो द लग गया। इसमें है सिंगुलर तो द लगाना है, अगर खास रहे तो भी द लगाना है। अगर इसमें प्लूरल है, अगर खास है तो द लगाना है, खास नहीं है तो नहीं लगाना है। फिर नाम या अनगिनत, तो ये भी अगर ये जो गोल्ड के बारे में बात किए थे, अगर कोई खास सोना के बारे में बात करें तो उसके पहले भी द लग जाएगा। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि मुझे भी पता हो और जो सुन रहा है उसे भी पता हो कि हम किस सोना की बात कर रहे हैं, तब हम लोग मतलब जो अनकाउंटेबल है उसमें भी द लगा देंगे। और इसी का ये सबसे ऊपर नियम रहेगा। अगर कोई खास है तो उसको गिनो या ना गिनो, या एक हो या ज़्यादा हो, सब में द लगेगा अगर वह खास है तो। अगर खास नहीं है तो सिर्फ इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, यानी कि ये। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग इसको ध्यान रखेंगे और खास है या नहीं ये देखेंगे। और इसी को देखते हुए अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 26। तो इस यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे कि अगर पूरी जाति का बोध हो, ठीक है, और सिंगुलर रहे, फिर काउंटेबल रहे, तो हम लोग द का प्रयोग करेंगे। ओके। अगर अनकाउंटेबल रहे तो नहीं करेंगे, और खास हो, अगर कोई खास हो तो काउंटेबल हो या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर स्थिति में करेंगे द का प्रयोग। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे ईमानदार होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पूरा जाति का बोध हो रहा है या नहीं। पूरा जाति का बोध हो रहा है या कोई खास है? तो कोई खास तो है नहीं, पूरा जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पे आ जाएंगे। फिर देखेंगे सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं है। तो सिंगुलर नहीं है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट। फिर आ जाएंगे यहाँ बच्चे ईमानदार हैं। पहले देखेंगे कोई खास है या पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो इससे हमको पता चल रहा है बच्चे ईमानदार हैं, यानी कि कोई खास बच्चा है, यानी कि वैसा बच्चा जो जिसको हम जानते हैं और सुनने वाला भी जान रहा है, जिसको हम बता रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ईमानदार हैं, इसका मतलब खास बच्चा है। तो खास अगर बच्चा है तो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, गिन सके या ना गिन सके, जैसा भी हो, हर कंडीशन में द का प्रयोग होगा। तो द चिल्ड्रेन आर ऑनेस्ट। इसके बाद है गाय काली है। गाय काली है यानी कि कैसे बोल रहे हैं हम लोग, पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है, इसमें कुछ खास गाय का बारे में बोल रहे हैं। गाय काली है यानी कि ये जो गाय हैं ये काली है,
नहीं तो ऐसे अगर बोल सकते हैं कि मेरे पास जो गाय है वो काली है, ठीक है। तो यहाँ पे खास है तो द लगाएंगे, द काउज आर ब्लैक। इसके बाद है गायें उपयोगी होती है। गाय उपयोगी होती है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मेरे पास जो गाय है वो उपयोगी है, होती है यानी दुनिया का सारा गाय उपयोगी होता है। तो जब पूरी जाति का बोध हो तो द कब लगाएंगे, जब सिंगुलर हो। तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पे नहीं लगेगा। तो काउज आर यूजफुल। इसके बाद है कुत्ते वफादार हैं। कुत्ते वफादार हैं यानी कोई खास कुत्ता का बात हो रहा है। अगर पूरी जाति का बोध होता तो कैसे रहता, कुत्ते वफादार होते हैं। यहाँ पे क्या है, कुत्ते वफादार हैं यानी हम जो कुत्ता के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई खास है, वो कोई निश्चित कुत्ता के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया का कुत्ता के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें द लग जाएगा। अगर खास है, यहाँ पे अगर खास है तो द हर हाल में लगेगा। तो द डॉग्स आर वफादार फेथफुल, द डॉग्स आर फेथफुल। फिर उसके बाद है कुत्ते वफादार होते हैं। अब जो है पूरा जाति का बोध हो रहा है, तो जाति का बोध हो रहा है तो सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ तो प्लूरल है तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा डॉग्स आर फेथफुल। फिर है पानी गर्म है। पानी गर्म है यानी कोई खास पानी का बात कर, ऐसा तो नहीं है कि दुनिया का जितना पानी है वो सब गर्म होता है। तो अगर खास है तो कुछ भी रहे, सिंगुलर हो प्लूरल हो, गिन पाएँ या गिन ना पाएँ, हर कंडीशन में द लगाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा द वाटर इज़ हॉट, यानी कि कोई खास पानी की बात कर रहे हैं। जैसे हम किसी को पानी दिए ग्लास में और हम बोलें द वाटर इज़ हॉट, यानी कि ऐसा नहीं कि पूरा दुनिया का बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो जो गिलास में पानी है वो गर्म है, यानी कि द वाटर इज़ हॉट। फिर है पानी उपयोगी होता है, इसमें हम लोग पूरा दुनिया का पानी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब पूरी जाति का बोध हो, यहाँ पे तो अनकाउंटेबल है, पानी को गिन नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा। तो वाटर इज यूजफुल, वाटर इज यूजफुल। इसके बाद है चाय गर्म है। पूरा दुनिया का चाय तो गर्म होता नहीं है, तो ये कोई खास है। खास है तो हम लोग द लगाएंगे, द टी इज हॉट। फिर चाय गर्म होती है, ये पूरा जाति का बोध हो गया, तो अनकाउंटेबल है, गिन नहीं पाएंगे, तो हम लोग इसमें नहीं लगाएंगे। टी इज हॉट। अब क्या है, सोना अच्छा नहीं था। सोना अच्छा नहीं था यानी किसी खास सोना का बारे में बोल रहे हैं जो अच्छा नहीं था। तो अगर खास है तो उसको हम लोग गिने या ना गिने, सब कंडीशन में द लगेगा। तो द गोल्ड वाज नॉट गुड, ये हो जाएगा। अब इसके आगे देखते हैं, सोना कीमती होता है। सोना कीमती होता है यानी दुनिया का हर सोना के बारे में बात कर रहा है, पूरा दुनिया का, पूरा जाति का बोध हो रहा है। पूरा सोना, जितना दुनिया में जितना सोना है सबके बारे में, तो सबके बारे में हो रहा है, तो फिर तो हम देखेंगे कि गिनेगा कि नहीं गिनेगा। सिंगुलर रहेगा तो लगाएंगे, तो यहाँ तो हम लोग गिन ही नहीं पाएंगे, तो सिंगुलर क्या देखेंगे। तो जब गिन ही नहीं पाएंगे तो द नहीं लगाएंगे। तो गोल्ड इज कीमती, कॉस्टली, ठीक है, कॉस्टली या एक्सपेंसिव, तो COSTLY, गोल्ड इज कॉस्टली। अब इसके बाद क्या है, घोड़ा तेज था। घोड़ा तेज था, कौन घोड़ा तेज था, यानी कोई खास घोड़ा के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें हर कंडीशन में द लग जाएगा। तो द हॉर्स वाज क्या हो जाएगा, तेज, इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, द हॉर्स वाज इंटेलिजेंट। फिर है लड़का चालाक था। लड़का यहाँ पे तो चालाक होना चाहिए, एक मिनट, वफादार होता है, लड़का चालाक यहाँ पे होना चाहिए।
तो लड़का चालाक है, यानी कोई खास लड़का के बारे में बोल रहे हैं, तो द बॉय इज क्लेवर। इसके बाद है घोड़े कमजोर हैं, कोई खास घोड़ा है, इसीलिए बोल रहे हैं। अगर नहीं रहता तो ऐसे रहता घोड़े कमजोर होते हैं, तो खास घोड़े हैं, तो द हॉर्सेज आर, कमजोर का हो जाएगा वीक। फिर है शहद अच्छा है, यानी कोई खास शहद के बारे में बात कर रहे हैं। अगर पूरा जाति का बोध होता तो ऐसे रहता शहद अच्छा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पूरी जाति का बोध नहीं हो रहा है, कोई खास है। खास है तो द हनी इज गुड, द हनी इज गुड। फिर है कुर्सी नई है, ये भी खास है, यानी कि कोई नया कुर्सी लाया है और बोल रहा है द कुर्सी नई है, द चेयर इज न्यू। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे घड़ी पुरानी थी, घड़ी पुरानी थी यानी कोई खास घड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया का हर घड़ी पुराना होता है, तो द वॉच इज ओल्ड, इज नहीं होगा वॉच होगा, ये क्या होगा, द वॉच वाज ओल्ड। अब हो गया कलमें अच्छी है, यानी कोई खास कलम, तो द पेन्स आर गुड। इसमें लगता है लगभग सारा खास ही है। लड़के तैयार हैं, यानी कुछ खास लड़के हैं जो कि तैयार हैं, तो द बॉयज आर रेडी। अब है आदमी ईमानदार था, यानी कोई खास आदमी था जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, तो द मैन वाज ऑनेस्ट। अब है स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल अच्छा है, ऐसा तो नहीं है कि दुनिया का हर स्कूल अच्छा होता है, यानी कोई खास की बात हो रहा है, तो द स्कूल इज क्या है, अच्छा, गुड, द स्कूल इज गुड। फिर है दूध अच्छा है, यानी कोई खास दूध के बारे में बात कर रहे हैं, तो द मिल्क। अगर पूरी जाति का बोध होता तो हम लोग कैसे बोलते हैं, दूध अच्छा होता है ऐसे बोलते हैं, तो द मिल्क इज गुड। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अब ये लास्ट कुछ है, दूध उजला होता है। अब इसमें पूरा जाति का बोध हो रहा है। अगर पूरी जाति का बोध हो रहा है तो हम लोग सिंगुलर प्लूरल तो देखेंगे, अगर सिंगुलर रहेगा तो लगाएंगे और प्लूरल रहेगा तो नहीं लगाएंगे। तो इसको सिंगुलर प्लूरल है, इसको तो हम लोग गिन ही नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें नहीं लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, मिल्क इज वाइट। फिर किसान लोग मेहनती हैं, किसान लोग मेहनती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, किसान लोग, जहाँ पर भी अगर लोग आ जाता है, ठीक है, मेहनती हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा दुनिया का बात हो रहा है, किसान लोग मेहनती हैं। अगर पूरी दुनिया का बात होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, किसान लोग मेहनती होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेहनती हैं, यानी कि वो किसान जिसको हम जान रहे हैं, तुम जान रहे हो, वो मेहनती हैं। कुछ खास किसान है, कुछ ही किसान के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फार्मर्स यानी किसान लोग, ज़्यादा किसान, ठीक, द फार्मर्स आर लेबोरियस। अब यहाँ पे किसान मेहनती होते हैं, यानी कि पूरा जाति का बोध हो रहा है, और जाति का बोध हो रहा है तो हम लोग क्या जाने थे कि अगर जाति का बोध हो तो सिंगुलर में ही हम लोग द का प्रयोग करेंगे, प्लूरल में नहीं करेंगे। तो देखते हैं सिंगुलर है कि नहीं, किसान यानी कि एक किसान के बारे में बात है, यहाँ किसान लोग तो नहीं है, अगर यहाँ किसान लोग होता तो द नहीं लगता, तो यहाँ पे सिर्फ किसान है तो सिर्फ इसमें प्लूरल है, यहाँ पे द लगेगा, तो द फार्मर इज लेबोरियस। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 27।
6। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज था। तो अब आगे का एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।